उज्जैन में महाकाल नगरी की चमक कल चारों तरफ बरसेगी। महाकाल लोक शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। महाकाल के आंगन के विस्तार के बाद जो भव्य और सुंदर दृश्य सामने आए, उसे हम महाकाल लोक के नाम से जानेंगे। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता के इस संगम ने 4 साल की मेहनत के बाद आकार लिया है। पहले फेज के बाद अब दूसरे फेज का काम होगा। पूरे महाकाल लोक यानी कि फर्स्ट फेज में 15,000 टन राजस्थानी पत्थर लगाया गया है। महाकाल लोक पहले चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा। पूरे कैंपस को घूमने और दर्शन के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। महाकाल के आंगन को 856 करोड़ रुपए की लागत से 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। इसके पूरे होने के बाद 2.8 हेक्टेयर में फैले महाकाल का पूरा एरिया 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। 946 मीटर कॉरिडोर पर चलते हुए भक्त महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। कॉरिडोर पर चलते हुए उन्हें बाबा महाकाल के अद्भुत रूपों के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही शिव महिमा और शिव पार्वती विवाह की भी गाथा देखने सुनने को मिलेगी। महाकाल लोक के बनने के बाद ये एकमात्र ऐसा मंदिर बन गया है जहां श्रद्धालु दर्शन के साथ शिव से जुड़ी हर एक कहानी जान सकते हैं। इसे बनाते समय पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हैदराबाद से विशेष पौधे मंगाए गए हैं। इसके अलावा शमी, बेलपत्र, नीम, पीपल, रुद्राक्ष और वट वृक्ष भी रोपे गए हैं। विकसित एरिया महाकाल वन का हिस्सा है। यही कारण है कि इसे इसी अनुसार डिजाइन किया गया है। महाकाल लोक की कल्पना को साकार करना चुनौतियों से भरा था। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह बताते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज 800 घरों और उनमें रहने वाले परिवारों को शिफ्ट करना था। यहाँ स्कूल भी थे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होना चाहिए था। मंथन के बाद सभी बच्चों को 2 स्कूलों में शिफ्ट किया गया। हर दिन नई चुनौतियां होती थी। कई सामुदायिक मुद्दे थे जिनका भी समाधान करना था। अब दूसरा चैलेंज था रुद्र सागर की सफाई। जी हाँ, सीएम ने भी कहा था कि फंड की कमी नहीं आने देंगे, काम समय पर चाहिए। रुद्र सागर तालाब को साफ सुथरा बनाने के लिए 40 लोगों ने 1.5 महीने जल को भी हटाने के लिए दिन रात एक किया था। तालाब में आसपास के सीवेज का गंदा पानी गिरता था। कलेक्टर आशीष बताते हैं कि तालाब के कायाकल्प के लिए सबसे पहली परेशानी इसमें मिल रहे गंदे नाले ही थे। तालाब की खुदाई कर इनमें मिल रहे 5 सीवेज पॉइंट को बंद कर हाउस होल्ड कनेक्शन कराने की प्रोसेस शुरू की गई। सीवरेज को बाईपास कर अलग से लाइन डाली गई। रुद्र सागर में गिरने वाले नालों का पानी रोका गया। तो अब एक चैलेंज और था, और ये था कि इसमें साल भर पानी कैसे रहेगा। रुद्र सागर नालों और बारिश के पानी से ही भरता था। ये पानी भी गर्मी में सूख जाते हैं। कलेक्टर आशीष ने बताया है कि इसके लिए प्लानिंग की गई और शिप्रा नदी से रुद्र सागर को जोड़ा गया। इसके लिए बीच में एक पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। 9 महीने की मेहनत के बाद रुद्र सागर निखर गया। रुद्र सागर विस्तारीकरण के लिए 20 करोड़ की प्रस्तावित योजना में से 10 करोड़ रुपए तो सिर्फ सीवरेज रोकने और जलकुंभी हटाने में खर्च किए गए हैं। महाकाल लोक में 384 मीटर लंबी म्यूरल्स वॉल बनाई गई है। इस पर शिव की 25 कथाओं को 52 म्यूरल्स में प्रदर्शित किया गया है। इन कथाओं में अधिकांश शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत और अन्य ग्रंथों से लिया गया है। निर्माण एजेंसी के विशेषज्ञ विनोद झालावाड़िया कहते हैं कि म्यूरल्स वॉल बनाना मुश्किल था। इसके लिए पौराणिक शास्त्रों को खंगालना, कथाएं तय करना, उन कथाओं को स्वीकृत कराना धैर्य का काम था। इससे भी मुश्किल था उन्हें बनाने के लिए कलाकारों का चयन करना। इन्हें बनाने में 10 महीने का वक्त लगा। 27 सितंबर को पहली बार उज्जैन में कैबिनेट बैठक हुई। अध्यक्षता उज्जैन के महाराज भगवान महाकाल ने की। टेबल की मुख्य सीट पर बाबा महाकाल की तस्वीर को आसीन किया गया। आसपास सीएम शिवराज और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य बैठे। सीएम ने यहीं से कॉरिडोर को महाकाल लोक का नाम दिया है। साथ ही कहा है कि महाकाल महाराज से सबके कल्याण की कामना करता हूँ। महाकाल महाराज यहाँ के राजा हैं।
हम लोग सेवक हैं, सेवक के नाते हम लोग महाकाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल यानी कि 11 अक्टूबर को जो महाकाल कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो जाएगा और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे।